सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में कोरोना वायरस के एक्टिव केस में तेजी से गिरावट आ रही है। सीएम योगी के मिशन मोड में फील्ड में उतरने का बड़ा असर देखा जा रहा है। सरकार का दावा है कि प्रदेश के 70% गांव में अब एक भी केस नहीं है। बीते 24 घंटे में 1317 नए मामले सामने आए, जबकि इसी दौरान 179 लोगों की मौत भी हो गई। प्रदेश में अब कोरोना वायरस के 32,465 एक्टिव केस हैं। प्रदेश के पूर्वी जिलों में जून का पहला दिन ही मौसम के लिहाज से बेहद सुहाना रहा। वाराणसी समेत पूर्वांचल के 10 जिलों में अचानक काले बादल छा गए और तेज रफ्तार से हवा चली। गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हुई। बारिश से जहां गर्मी से राहत मिली, वहीं कई जिलों में नुकसान भी हुआ। आंधी और बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि अगले 2 दिन तक प्रदेश में आसमान साफ रहेगा, धूप खिलेगी, मौसम सुहाना रहेगा। 4 जून को एक बार फिर मौसम का रुख बदलेगा। आसमान में बादल छाएंगे, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। कोरोना वायरस संक्रमण कम होने के साथ में प्रदेश सरकार ने 1 मई से लागू कोरोना कर्फ्यू में भी राहत दी है। प्रदेश में 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में राहत का ऐलान 30 मई को ही कर दिया गया था। उस समय प्रदेश के सिर्फ 55 जिले ही इस राहत के पात्र थे, लेकिन 31 मई को 6 और जिले में एक्टिव केस 600 से कम होने की वजह से इनको भी कोरोना कर्फ्यू की बंदिश से बाहर कर दिया गया। मंगलवार को 3 और जिलों में एक्टिव केस 600 से कम होने के वजह से इनको भी कोरोना कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के बाद प्रदेश के जौनपुर, लखीमपुर खीरी व गाजीपुर में एक्टिव केस 600 से नीचे आ गए। अब इन जिलों में आज से कोरोना कर्फ्यू से राहत मिलेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 12वीं परीक्षा भी रद्द हो गई है। अब प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा भी रद्द होने के पूरे आसार हैं। वजह सीबीएसई परीक्षा का फैसला पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही इस बारे में बैठक करके फैसला लेंगे। वैसे यूपी बोर्ड ने मई माह में ही इंटर के परीक्षार्थियों को प्रमोट करने की तैयारी कर रखी थी। यूपी बोर्ड के सचिव ने 22 मई को ही सभी कॉलेजों से कक्षा 12 की प्री बोर्ड और 11 की छमाही व वार्षिक परीक्षा के अंक मांगे थे। 28 मई तक अधिकांश स्कूल छात्र छात्राओं के अंक का ब्यौरा भेज चुके हैं। गोरखपुर के सातिर अपराधी और पुलिस की सूची में टॉप 10 में शामिल अपराधी प्रदीप सिंह की करीब 12 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। सीओ कैंपियरगंज और तहसीलदार सहजनवा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज अजय कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सहजनवा संजय मिश्रा व तहसीलदार सहजनवा के नेतृत्व में हिस्ट्री सीटर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा अवैध रूप से अर्जित की हुई संपत्ति को जब्त कर लिया गया। जिलाधिकारी न्यायालय से पारित 9 अप्रैल 2021 के आदेश के अनुपालन में जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से अब तक 95 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के अंदर 12 लोगों की मौत हो गई। करीब इतने ही लोग अभी भी अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अब तक 8500 का पोस्टमार्टम हो चुका है। अब इस पूरे कांड को लेकर पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ है। मालूम चला है कि करसुआ गांव में जिस सरकारी ठेके की शराब पीने से मौत हुई थी, उसकी शिकायत गांव के ही एक शख्स ने अक्टूबर 2020 में शासन से की थी। शासन ने डीएम चंद्रभूषण सिंह को इसकी जांच सौंपी थी। डीएम ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अगर समय रहते इस पर कार्रवाई हो जाती तो शायद इतनी मौतें ना होती। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर 2 तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक और जहां गरीब वैक्सीन की 1 डोज के लिए लंबी कतार और स्लॉट की उपलब्धता को लेकर परेशान है, वहीं किसी के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम वीवीआईपी व्यवस्था करा रहा है। ऐसा ही एक मामला
कानपुर में सामने आया। जिला प्रशासन ने और नगर निगम ने इंटरनेशनल क्रिकेटर कुलदीप यादव के वैक्सीनेशन के लिए वीवीआईपी व्यवस्था करवाए थे। कुलदीप को 15 मई को नगर निगम के गेस्ट हाउस में वैक्सीन लगाई गई। इसके बाद मेयर प्रमिला पांडे और उनके परिवार संग कुलदीप ने फोटो खिंचवाई। विवाद तब शुरू हुआ जब कुलदीप ने फोटोज अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किए। खुद के बचाव के लिए डीएम ने जांच तो करवाई लेकिन झूठी रिपोर्ट लगवा दी। कुलदीप की तस्वीर को जिला प्रशासन झूठा बता रहा है। उसकी जांच रिपोर्ट में जिस हॉस्पिटल का दावा किया गया है उस कैंपस में इतना अच्छा गार्डन ही नहीं बना है। इस अस्पताल की इमारत काफी पुरानी है जो लगभग खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। ये पहली बार नहीं है जब कानपुर जिला प्रशासन झूठी रिपोर्ट लगा रहा है। पहले भी इनके अफसर झूठ बोलते रहे हैं। लगातार 2 बार कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के बाद भी औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस विभाग को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने कहा कि मुकदमा दर्ज होने के बाद किसी की गिरफ्तारी अंतिम विकल्प व अपवाद स्वरूप किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी करना जरूरी हो तभी इस शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जोगिंदर कुमार केस में नेशनल पुलिस कमीशन की तीसरी रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह टिप्पणी की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता जफर याब जिलानी को दोपहर बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। 20 मई को तबीयत खराब होने के बाद उनको लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था। बताया जा रहा था कि उनके ब्रेन में खून के थक्के जमे पाए गए थे। मेदांता के डॉक्टरों ने सर्जरी कर खून के थक्के को हटाया। कोरोना महामारी के वजह से 2 वर्षीय बीएड कोर्स की फीस करीब 14% कम कर दी गई है। महामारी के संकट से जूझ रहे अभिभावकों को उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत दी है। अभी प्राइवेट कॉलेजों में बीएड की प्रथम वर्ष की फीस 51,250 रुपए और द्वितीय वर्ष की फीस 30,000 रुपए थी। यानी 2 साल में विद्यार्थियों को 81,250 रुपए शुल्क भरना होता है। अब उन्हें प्रथम वर्ष में 45,000 रुपए और दूसरे वर्ष में 25,000 रुपए शुल्क देना होगा। यानी कुल 70,000 रुपए फीस भरनी होगी। इस तरह 2 वर्षीय कोर्स की कुल फीस 11,250 रुपए कम कर दी गई है। नकली लाइपोजोनल एम्फोटेरिसिन बी यानी ब्लैक फंगस इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह के सरगना विजय को कानपुर पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी तक पुलिस इस बारे में कुछ बता नहीं रही है। पुलिस टीम के मुताबिक पकड़े गए सरगना से पुलिस की टीमें पूछताछ कर रही हैं। प्रदेश में बीजेपी नेतृत्व और सरकार में परिवर्तन की अटकलों को खारिज करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने इन्हें कपोल कल्पना और किसी के दिमाग की उपज करार दिया है। हालांकि नेतृत्व परिवर्तन के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब को वह टाल गए। गौरतलब है कि ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को स्वतंत्र देव सिंह के स्थान पर एक बार फिर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा की नीति पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मर्जी के बगैर दिल्ली से भेजे गए पीएम मोदी के एक विश्वास पात्र सेवानिवृत्त अधिकारी को उन पर थोपा जा रहा है। प्रदेश के नए डीजीपी को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। मौजूदा डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। नया डीजीपी कौन बनेगा इसको लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं। जिन अफसरों के नामों पर चर्चा डीजीपी के रूप में की जा रही है उनमें 1987 बैच के आईपीएस मुकुल गोयल का नाम सबसे ऊपर है। गोयल केंद्र में बीएसएफ के एडीजी हैं।